नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आप लोगों ने ये न्यूज़ तो देख ली होगी कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 स्टूडेंट्स की डेथ हुई है। वो ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में एक एरिया है जिसे यूपीएससी हब बोला जाता है, जहाँ पे अलग अलग जगह से बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं। अभी कुछ दिन पहले बारिश होने की वजह से उस एरिया में पानी भर गया था और वहाँ पे एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 बच्चों की डेथ हो गई। लोगों का कहना है कि ये नेचुरल डिज़ास्टर है, बारिश की वजह से हो गया, पर एक्चुअली में दिस इज़ नॉट द नेचुरल डिज़ास्टर, ये एक मैन मेड डिज़ास्टर है। तो बात करते हैं पहले तो वाटर लॉगिंग की। तो ओल्ड राजेंद्र नगर में जिस दिन ये हादसा हुआ है उस दिन 58 mm की बारिश हुई थी। और 58 mm कुछ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश नहीं है। तो आखिर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई तो क्यों वाटर लॉगिंग की सिचुएशन क्रिएट हुई? तो दिल्ली जो ड्रेनेज मास्टर प्लान पे ऑपरेट कर रहा है वो 1976 का बना हुआ है, जिसकी कैपेसिटी है 50 mm रेनफॉल की। और जब ये मास्टर प्लान बना था 1976 में, उस टाइम पे दिल्ली की जो पॉपुलेशन थी वो 60 लाख थी एंड ये प्लान उसी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बना था। आज इतने साल बाद 2024 में दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो 4 गुना ज़्यादा हो गई है। तो ये प्लान अब आज के टाइम पे तो नहीं काम करेगा और कोई भी प्लान में अपग्रेड नहीं हुआ, कोई भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ इतने साल। तो ये जो रीज़न्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि इस पर कभी किसी ने कंप्लेन नहीं किया, सडनली हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग कंप्लेन करते हैं पर उनकी कंप्लेंट्स या तो सुनी जाती है, एक्शंस नहीं लिए जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी मॉनसून में कुछ बारिश हुई तो एयरपोर्ट का रूफ कोलैप्स कर गया, अंडरपास में पानी भर गया। तो वाटर लॉगिंग का इशू तो हर साल का आ गया है। पिछले 3-4 दिनों से आपने देखा होगा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स लगातार करोल बाग में, ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो एक्चुअली में वहाँ पे जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आखिर हम कर क्या सकते हैं? सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोचिंग इंस्टीट्यूट लेगा, एमसीडी लेगा, सरकार लेगी? कौन रिस्पॉन्सिबल है? पहले तो आप रिस्पॉन्सिबल रहो, जो आपने गलतियाँ करी हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए आप लोग। अगर आप इन सब इश्यूज़ को देखोगे तो ये कोई इशू नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है। दिस इज़ नॉट द नेचुरल डिज़ास्टर और दिस इज़ नॉट द एक्ट ऑफ द गॉड। अगर यहाँ पे जो 3 बच्चों ने अपनी जान खोई है, ये ह्यूमन इग्नोरेंस की वजह से हुआ है। वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे, उनके माँ बाप ने उनको से कुछ बन के वापस आएंगे इस उम्मीद से भेजा था। दूसरी चीज़ है ड्रेनेज सिस्टम की। अगर बात करते हैं तो एमसीडी का कहना है कि जो ओल्ड राजेंद्र नगर करोल बाग है, वहाँ पे जो ड्रेन थी, जो नालियाँ थी, इतनी ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स वहाँ पे डेवलप हो गए हैं कि ये नालियाँ ब्लॉक हो गई है। पानी कहाँ से जाएगा जब नालियाँ ब्लॉक हो गई हैं? तो ये एक दूसरा इशू। तीसरा इशू ये है प्लास्टिक वेस्ट का। उस दिन जब बारिश से जब पानी भरा था बेसमेंट में, तो वो पानी बार बार वापस बेसमेंट में आ रहा था क्योंकि बाहर सीवेज ही ब्लॉक था। बेसिक रूल्स देखोगे, बेसमेंट में केवल स्टोरेज के लिए आप बेसमेंट को यूज़ कर सकते हो या फिर आप पार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हो। बेसमेंट में आप कोई भी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए चीज़ें और हैबिटेशन के लिए बेसमेंट अलाउ नहीं किया गया है। अगर आप सेंटर्स वगैरह चला रहे हो, लॉन्ग क्लासेस वगैरह ले रहे हो, लाइब्रेरीज़, ये सब इलीगल है। तो ये जितनी भी दिक्कतें हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, समर स्टार्ट हो रहा है तो हीट वेव्स की दिक्कत आ रही है, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम आ रही है, मानसून आ रहा है, वाटर लॉगिंग का इश्यूज़ आ रहा है, तो गवर्नमेंट को भी इन सब पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो वे फॉरवर्ड है वो है क्लैरिटी ऑफ रूल्स। अलग अलग बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे एजुकेशनल बिल्डिंग्स है तो वो पूरी प्रॉपर क्लियर गाइडलाइंस लेकर आएँ कि क्या रूल्स होने चाहिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या होंगे फायर के, एनओसी के। देन अगर कोई वायलेट करता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। अगर कोचिंग सेंटर्स हैं तो क्लासरूम में स्टूडेंट्स की कितनी कैपेसिटी है, इसका एक प्रॉपर रूल्स होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट भी होना चाहिए उन रूल्स का। इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। करप्शन कम करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे एक्शंस इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स इग्नोर की जा रही है क्योंकि करप्शन है। उसके बाद जो न्यू एक एजुकेशनल हब बनाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट भी करा है क्योंकि ऑलरेडी जो करोल बाग एरिया है, मुखर्जी नगर एरिया है, ये सब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है और ये सब फुल हैं। तो अब यहाँ पे स्पेस नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है बेसमेंट की, क्योंकि बेसमेंट का यूज़ सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज पर्पज़ के लिए होता है। परमानेंट हैबिटेशंस, इन सब चीज़ों के लिए कोचिंग, लाइब्रेरीज़, क्लासेस, ये सब बेसमेंट में अलाउ नहीं है। उसके बाद भी ये चीज़ें हो रही हैं तो गवर्नमेंट को एक प्रॉपर लॉज लाना चाहिए और अगर कोई वॉयलेट करता है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे जो सीरियस इश्यूज़ हैं, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनको सॉल्व करने का टाइम है, उन पे एक्शन लेने का टाइम है।